हमें मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उदित राज को लेकर जिस तरह की बवालबाजी चल रही थी, उनके षड्यंत्रकारी बयानों को लेकर सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर ये चर्चाएं थी कि वो मायावती जी का गला घोटने के लिए कह रहे हैं। ऐसी बातें बोल दिया कि तमाम जो दलित शोषित वंचित हैं सभी उदित राज से नाराज चल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि माफी मांगो और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया गया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के षड्यंत्र में, ट्रैप में बहन मायावती और बसपा को लपेटा जा रहा है, दोस्तों ये भी एक षड्यंत्र है। जिस तरह से बहन मायावती जी को कमज़ोर, लाचार दिखाया जा रहा है, इन पार्टियों के द्वारा एक बार सोचने पर मजबूर करता है कि तमाम वो लोग कहाँ हैं जो मायावती जी की एक बात पर आंदोलन खड़ा कर देते थे। कहाँ गए वो लोग जो मायावती के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। बहन मायावती जी का जहां पर नाम होता था, हाथ जोड़कर बहन जी के नाम से संबोधित करते थे। लेकिन आज तमाम वो लोग खो गए हैं, क्योंकि अब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहन जी का कोई अपमान करे या ना करे। कुछ लोग हैं अभी भी जो बसपा के पुराने जो मेहनत है उसको समझ रहे हैं। बसपा ने बड़ी ही मुश्किल से तमाम दलित शोषित वंचितों को जो नाम, इज्जत, सम्मान दिलाया है, दोस्तों वो भूलने लायक नहीं है। जिस तरह से बसपा ने मेहनत की थी 1985 में मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व में, जिस तरह से बसपा का स्टैंड हुआ है दोस्तों, वो समझिए कि अब बसपा का जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। चाहे किसी भी चुनाव में आप देखें तो कम हुआ है। लेकिन दिल्ली चुनाव की भी बात करें तो दिल्ली चुनाव में आकाश आनंद ने बड़ी मेहनत की और बहुत सारे अशोक सिद्धार्थ जी ने भी बड़ी मेहनत की। लेकिन हुआ वही, जब बसपा का नामो निशान या फिर कहा जाए कि षड्यंत्र के तौर पर बसपा को हटाने की, उसको कमज़ोर करने की, उसको गिराने की जो साजिश तमाम पार्टियां कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां, तो उससे तो नहीं लगता जब चारों तरफ से आप घिरे हों तो आपका उठ पाना बड़ा ही मुश्किल रहता है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक दलित बेटी किस तरह से इन तमाम जंगल के खूंखार शेरों के बीच एक स्टैंड लेकर खड़ी है। हर बार चुनाव में चाहे सीटें आए या ना आए, लेकिन स्टैंड लेकर खड़ी होती हैं, प्रचार भी करती हैं, रैलियां भी करती हैं और तमाम बढ़िया भाषण भी देती हैं और सरकार और विपक्षी पार्टियों को सीधे निशाना भी बनाती हैं। इन्हीं सबसे डरे हुए लोग जो हैं, डरी हुई पार्टियां जो हैं, बहन मायावती जी को खत्म करने की फालतू और झूठी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। अगर आप देखिए तो उदित राज ने जिस तरह से बहन जी का गला घोटने की बात की है, तो क्या उदित राज के मुंह में सिर्फ उनके शब्द थे? नहीं दोस्तों, और इनके पीछे भी कई ऐसे लोग हैं जो शब्दों का निर्माण कर रहे थे और बहन जी के लिए इस तरह के अब शब्दों का, जिस तरह से उदित राज ने अपमान किया है दोस्तों, वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। जहां पर बहन जी का नाम लेने के लिए लोग बहन जी मायावती जी का नाम लेने के लिए लोग हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि इनको मायावती नहीं बल्कि बहन जी कहा जाए और बहन जी के नाम से ही संबोधित किया जाए। आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको बहन जी जैसे टाइप करेंगे मायावती जी का फोटो, पोस्टर, आर्टिकल दिखाई पड़ने लगेंगे। उसी तरह इन्होंने ऐसी बातें बोली दोस्तों कि समझ में नहीं आता कि आखिर उदित राज क्या कहना चाहते हैं या फिर उदित राज जी के मुंह में जो शब्द आए वो कहाँ से आए। फिलहाल दोस्तों बता दूं कि ये तमाम चीज़ें जो है ये षड्यंत्र के तौर पर हुई और उदित राज के खिलाफ वकीलों की एक टीम दिल्ली थाने पहुंची है और इनके खिलाफ एफआईआर और ज्ञापन भी दिया है और जल्दी गिरफ्तारी की भी मांग की गई और कहा यह गया है कि जिस एप्लीकेशन जो दिया गया है थाने पर, उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले बहन जी के खिलाफ मनुवादी जो लोग हैं वो दलित शोषित वंचितों के खिलाफ हैं। तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है जिस पर एफआईआर होनी है, उसमें यह कहा गया है कि आरक्षण उदित राज समर्थन करते हैं। जो क्रीमी लेयर वाला सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि एसटी एससी ओबीसी पर क्रीमी लेयर आरक्षण पर लगाए, उसका समर्थन करते हैं और बहन जी
उस समर्थन को बिल्कुल नहीं करती कि हाँ दलित शोषित वंचितों का हक है, वो समर्थन उनको मिलना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि बसपा को खत्म कर देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के नाम पर जिस तरह से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बसपा है, उसको खत्म करके ये लोग एक ऐसे षड्यंत्र और एक ऐसी नई पार्टी जोड़ना चाहते हैं जो सिर्फ देश में दो ही पार्टी हो, एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। इसीलिए बहन जी को भाजपा की बी टीम कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से मिल्कीपुर में चुनाव हुआ और वहां बहन जी चुनाव लड़ी ही नहीं, लेकिन वहां पर भी ना तो सपा, ना ही कांग्रेस, ना आम आदमी किसी की सीट नहीं निकली। तो अब कौन है जो बीजेपी को जिताता है? आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि जिस तरह से शोषित वंचितों के पार्टी को खत्म करने की साजिश चल रही है, उसको बचाने के लिए आप तमाम दलित शोषित वंचित मुसलमान पिछड़ों को एक साथ आना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।